हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? वो शब्द के, जो हमारे शब्द होते हैं ना, उसके स्टार्टिंग में यूज होते हैं और जो शब्द होता है उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसका जो अर्थ होता है वो बदल देते हैं, है ना। एक स्टेटमेंट लिखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि जो शब्द होता है उसके बिल्कुल आगे आते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसके अलावा जो आपके शब्द होते हैं, एक शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं। ठीक है, शब्द में एक से अधिक सर्ग वियुक्त हो सकते हैं। दो बातें जानी हमने। एक तो जो उपसर्ग है वो शब्द के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा, अभी एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, एक शब्द में एक से ज्यादा भी आपके उपसर्ग हो सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, जैसे आपका ये परिक्रमा शब्द है, ये क्या है? इसमें ये जो परि शब्द है ना, ये शब्द के आगे आकर इसने क्या करा, ये जो शब्द है इसका मीनिंग चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका, तो इसमें जो है आपका परि है, ये परि क्या है? ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, परि आपका उपसर्ग है। या फिर जैसे आपका निराभिमान है, निराभिमान है जैसे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? इसमें आपके दो उपसर्ग यूज हुए हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे। एक तो इसमें आपका है, देखो यहां पर एक तो नी उपसर्ग है और एक अभि उपसर्ग है, और लास्ट में मान शब्द था मूल। ठीक है, मान जो है ये मूल शब्द है। ये जो आगे लग गया इसको हम बोलेंगे क्या? उपसर्ग। और ये जो पीछे वाला जो बच गया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मूल शब्द। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे निराभिमान शब्द था, तो ये नी और अभि, इसमें एक से ज्यादा, ये रहा एक से अधिक उपसर्ग है ना, एक से अधिक दो आ गए उपसर्ग। और ये जो मान था ये क्या था? ये हमारा मूल शब्द था। ठीक है, अभी जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब देखो, जैसे आ है, ये जो आ है, आ क्या है आपका? ये उपसर्ग है। आ उपसर्ग से आपके देखो ये शब्द बने, जैसे आजन बन गया है ना, आजीवन बना, आमरण बना। यहां पर ये जो आ है, यहाँ पर ये जो आपका आ है, ये क्या है? ये उपसर्ग है। और ये जो जन्म वर्ड है, ये क्या है? ये जो जन्म शब्द है, ये आपका मूल शब्द है। मूल शब्द में आपने आ उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या बन गया? आजन बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे जीवन जो था ये क्या है? ये मूल शब्द है। और यहाँ पर आ क्या है आपका? ये आपका ये उपसर्ग चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको बोर्ड अच्छे तरीके से विजिबल होगा। ये
आमरण है, यहां पर भी क्या है, आ उपसर्ग लग रहा है, और जो मरण है वो मूल शब्द है, तो इसने क्या करा, शब्द का मीनिंग चेंज कर दिया। ठीक है, जन्म आ लगा दिया, क्या बन गया, मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, आ जन्म, और उपसर्ग लगाने के बाद, ठीक है, मतलब उपसर्ग लग गया ये, और यहाँ पे भी आ उपसर्ग लगाया तो आजीवन बन गया, आ उपसर्ग लगाया तो आमरण बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अति आपने उपसर्ग लगाया, अति उपसर्ग से कौन कौन से बने हैं, अतिसार, अत्यधिक हो गया, अतिक्रमण। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये अत्यधिक में आपको अति, अति तो नहीं है इसमें उपसर्ग है ना, ये सोच रहे होंगे। तो देखो अगर आप इसका विच्छेद करोगे ना अत्यधिक का, तो ये आपका क्या बनेगा, अति प्लस, दिख रहा, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, इसका करोगे आपका ये क्या बनेगा, आपका ये बनेगा अति प्लस अधिक। ठीक है, इस तरीके से अति प्लस अधिक, इसका विच्छेद करोगे तो यहाँ पे कौन सा विसर्ग आ गया, सॉरी कौन सा यहाँ पे आपका उपसर्ग आ गया, अति उपसर्ग आ गया। ठीक है, और शब्द क्या बन गया, अत्यधिक, दोनों को ऐड करा अत्यधिक बन गया। यहाँ पर मूल शब्द क्या था, अधिक, और अति आपका क्या लगा है, यहाँ पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से अतिक्रमण, इसमें भी आपका क्या, कौन सा उपसर्ग है, आपका अति उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका अधि, अधि में भी, इसमें भी अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, सेम तरीके से यहाँ पे अधि और प्लस अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, अधि उपसर्ग। अधिकार में भी देखो अधि है ना, अधि उपसर्ग है, पीछे का जो है वो आपका मूल शब्द हो जाएगा। अध्यादेश में अधि प्लस आदेश, ये आपका क्या है, अधि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा, और जो अधि प्लस आदेश बनेगा ये है ना, तो आदेश क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा, और अधि आपको क्या यहाँ पे लग गया, उपसर्ग लग गया। अप उपसर्ग से देखो अपमान बन गया, अपकर्ष बन गया, अपसारिका बन गया, है ना। परि उपसर्ग से देखो क्या बन रहा है, पर्यावरण, ये आपका बनेगा परि प्लस आवरण, क्या बनेगा ये आपका, ये बनेगा आपका परि प्लस आवरण। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर परि क्या है, यहाँ पर ये परि आ गया आपका क्या, उपसर्ग आ गया, और आवरण क्या हो गया, आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, सेम तरीके से परिवर्तन, परि क्या होगा आपका, उपसर्ग हो गया, और वर्तन ये आपका मूल शब्द हो गया ना, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि। उसी तरीके से परिक्रमा में भी आपका कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। कु उपसर्ग से देखो क्या क्या बन रहा है, कुपुत्र, कुमार्ग, कुसंगति, है ना। नि उपसर्ग से देखो निर्धन, निष्काम, निसक्त, है ना। ये निर्धन यहां पर, इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो ये क्या बनेगा, नि प्लस धन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो गया, नि उपसर्ग। निष्काम में भी आपका सेम तरीके से है, तो ये क्या है यहाँ पर भी आपका नि उपसर्ग आ गया। निसक्त में आपको दिख ही रहा है ना, ये नि उपसर्ग है, और वो मूल शब्द है आपका सक्त। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो उपसर्ग है उसने शब्दों के सामने आगे मिलके क्या करा, शब्द जो मूल शब्द था उसका अर्थ बदल दिया, उसकी मीनिंग चेंज कर दी। ठीक है, तो ये है हमारे उपसर्ग। आगे चलते हैं। अब देखो ला से, ये ला हमारा उपसर्ग है, और इससे बनने वाले शब्द लाइलाज, लाचार, लाजवाब, ये क्या है, ये हमारे ला उपसर्ग वाले कुछ शब्द हैं, जिससे आपको मतलब ये आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, हम से देखो, हम से क्या बनेगा, हम से जैसे हो गया आपका हमदर्द हो गया, ठीक है, या हम सफर हो गया। इसी तरीके से हमराज हो गया ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका हम जो है उपसर्ग है ना, यहाँ पर भी हम उपसर्ग है, हम उपसर्ग है। हम उपसर्ग से क्या है,
ये शब्द बन रहे हैं ना, हमदर्द, हम सफर, हमराज, ये क्या है यहाँ पर हम जो उपसर्ग है उसका इस्तेमाल हुआ है। सेम तरीके से बद से क्या बनेगा, बद उपसर्ग से आप शब्द सोचो, है ना, मैं बनाता हूं। बद से जैसे बदकिस्मत हो गया है ना, या बदसूरत हो गया, बदसूरत हो गया, है ना। यहाँ आपके क्या है, यहाँ पर आपका बद जो है क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, और पीछे का जो वर्ड है वो क्या है, वो मूल शब्द था, जिसने उसका आगे उपसर्ग लगने के बाद क्या हुआ, मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपका बे, बे से आपका जैसे आपका बेदर्द हो गया, है ना, बेदर्द, बेवफा, बेहया, ये क्या है आपके, ये आपके बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं, ठीक है। गैर से देखो, गैर से भी बन जाएंगे, गैर से क्या बनेंगे, जैसे आपका गैर कानूनी हो गया, है ना, गैर हाजिर हो गया, तो ये क्या है, ये आपके इन वाले उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे पेपर में। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं ना, जो पॉसिबल एग्जांपल्स है वो मैंने आपको देने की कोशिश करी ताकि आपको उपसर्ग जो है समझ में आ सके, ठीक है। ला से लाइलाज, लाचार, लाजवाब, हमसे हमदर्द, हम सफर, हमराज, हमराही, है ना, बद से बदकिस्मत, बदसूरत, बे से बेदर्द, बेवफा, बेहया, है ना, गैर से गैर कानूनी, गैर हाजिर, इस तरीके से ये क्या है, ये आपके उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं, चीफ। अच्छा, ये जो ये वाले जो आपके उपसर्ग हैं, ये आपके हिंदी वाले उपसर्ग हैं, ये कौन से आपके, ये आपके जो है क्या है, ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, ठीक है। अब ये हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं ना, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस में उपसर्ग होते हैं ना, तो ये हमारे कुछ हिंदी के उपसर्ग थे। यहाँ पे ये देखो, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका इंग्लिश वाला, है ना, ये आपके इंग्लिश के क्या रहेंगे उपसर्ग। जैसे चीफ से देखो क्या बनेगा, चीफ से जैसे आपका हो गया चीफ जज, है ना, इस तरीके से, या चीफ मिनिस्टर, तो ये क्या है, ये इंग्लिश के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी भाषा जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। हेड से देखो क्या बनेगा, हेड मास्टर हो गया, है ना, या आपका हेड ऑफिस हो गया, है ना। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो ये क्या है, ये इंग्लिश के उपसर्ग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको उपसर्ग जो है क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय, प्रत्यय समझो, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे उपसर्ग शब्द के आगे लग रहे थे उसी तरीके से जो प्रत्यय होंगे, प्रत्यय शब्द के पीछे लगेंगे, ठीक है, शब्द के अंत में। जैसे समझते हैं, देखो, जैसे जैसे आपका ये तैर प्लस, देखो तैर मूल शब्द है ना, इसमें आंख हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया। ये क्या है, ये प्रत्यय, जो शब्द के पीछे आएंगे उनको प्रत्यय बोलेंगे, और जो शब्द के आगे आ रहे थे उनको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या वर्ड बना दिया, क्या शब्द बना दिया, तैराक। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे लड़का प्लस ई, है ना, तो ये क्या बन जाएगा,
लड़की, क्या बन जाएगा, लड़की। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये जो हमारा तैर और ये जो लड़का है, ये हमारे यहाँ पे मूल शब्द है, और ये जो आक और ये जो ई है, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रत्यय हैं। क्या है, ये हमारे प्रत्यय हैं, ठीक है, जो शब्द का अर्थ चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको प्रत्यय समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रत्यय जो होते हैं ना, प्रत्यय के आपके 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं आपके प्रत्यय? अगर आपसे कोई पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं कितने, 3 प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका कर्तृ प्रत्यय। कर्तृ प्रत्यय में सॉरी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, कृत प्रत्यय में क्या होता है, ये जो होते हैं होते, ये क्या होगा, ये जो कर्त प्रत्यय है आपका, ये आपके जो क्रिया होती है जिसको आप धातु बोलते हो है ना, उसके लास्ट में लगेगा और फिर उसका मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे खेल, देखो जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, खेल प्लस आड़ी, ये क्या बन जाएगा, जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये बन जाएगा आपका खिलाड़ी, ठीक है। तो ये क्या था, ये खेल आपका मूल शब्द था, यानी ये क्रिया थी, ठीक है। और इसमें आपने आड़ी को जो है क्या लगाया, प्रत्यय, तो ये क्या बन गया, खिलाड़ी, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये हमारा कर्त प्रत्यय का एग्जाम्पल रहेगा। अब समझते हैं इसको, तदित प्रत्यय को। जो तदित प्रत्यय होते हैं, तदित प्रत्यय कहाँ पे आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में युक्त होते हैं, ठीक है। जो आपके तदित प्रत्यय होंगे वो क्या होंगे, वो आपके जो शब्द हैं उसके, सॉरी शब्द नहीं, ये हाँ शब्द तो रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से कोई सा एक रहेगा, उसके पीछे जो लगेगा वो आपका तदित प्रत्यय रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुंदर है, सुंदर शब्द क्या है, सुंदर आपका विशेषण है ना, सुंदर क्या है आपका विशेषण है। अगर इसमें मैं ता प्रत्यय जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाएगा अपना, सुंदरता, क्या बन जाएगा। तो ये किस शब्द के आरंभ में आया, मतलब स्टार्टिंग में आया, विशेषण के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तदित प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में क्या होगा, देखो ये पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बना देते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते, ठीक है। पुल्लिंग को क्या करेंगे, स्त्रीलिंग बना देंगे। जैसे जैसे हमारा अभी एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, कौन सा, जैसे आपका लड़का प्लस ई, अच्छा ये वाला एग्जांपल नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा है ना। लड़का प्लस ई क्या बनेगा आपका, लड़की बन जाएगी। अब देखो लड़का क्या था, पुल्लिंग शब्द है ना, और ई हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, लड़की। इसने क्या करा, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया है ना, तो इसको हम बोलेंगे स्त्री प्रत्यय, ठीक है।
आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। प्रत्यय हमने जाना, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में आते हैं, है ना, और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। और प्रत्यय के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं, कर्त प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय का काम क्या होता है, जो क्रिया के स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, क्रिया के क्रिया के अंत में आते हैं, ठीक है। प्रत्यय है तो आपका अंत में आएगा, अगर उपसर्ग होगा तो वो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद तदित प्रत्यय में हमने जाना कि तदित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में आएंगे, है ना, और उसका मीनिंग चेंज कर देंगे। और स्त्री प्रत्यय में हमने क्या जाना कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। देखो कर्त प्रत्यय, अब हम कर्त प्रत्यय को डीप में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो जैसे पढ़, पढ़ क्या है आपका, ये पढ़ क्या है आपका, क्रिया शब्द है, ठीक है। अगर आप इस पढ़ में हमने क्या लगाया, आई प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पढ़ाई। क्या बन जाएगा, पढ़ाई, ठीक है। उसी तरीके से लिख, लिख आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है। और आवट अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट। क्या बन जाएगा, लिखावट। यहां पर मूल शब्द क्या था, लिख, और मूल शब्द यहाँ पे हमारा था क्या, क्रिया था, ठीक है। और ये क्या बन गया, लिखावट। उसी तरीके से तैर, तैर भी यहाँ पर क्रिया है, खेल भी यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तैर में अगर आप आक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका तैराक। क्या बन जाएगा, तैराक। होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ रहे होंगे। खेल आपका क्या है, क्रिया है, खेल क्रिया में अगर आप आड़ी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी, ठीक है। बात समझ आई। आगे चलते हैं। तो कर्त प्रत्यय में हमने क्या देखा, जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो हमारे होते हैं कर्त प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा तदित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में आएंगे, है ना, और उनका मीनिंग चेंज करेंगे। देखो जैसे शराब है, शराब क्या है आपका, संज्ञा है। बच्चा क्या है, संज्ञा शब्द है। अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है, सर्वनाम है। सुंदर क्या है, विशेषण है। संज्ञा के एग्जाम्पल भी हो गए, सर्वनाम का भी हो गया और विशेषण का भी हो गया, ठीक है। तो देखो शराब में अगर आप ई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये आपका, ये बनेगा आपका शराबी। क्या बन जाएगा, शराबी, ठीक है। बच्चा में अगर आप पन प्रत्यय जोड़ोगे, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, है ना, पन अगर आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बचपन। क्या बन जाएगा आपका, बचपन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अपना में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अपनापन। क्या बन जाएगा, होपफुली ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। सुंदर में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुंदरता, सुंदरता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमने क्या करा, ये जो हमारे मूल शब्द है ये हमारे क्या थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। इनमें हमने ये ई प्रत्यय जोड़ा, पन प्रत्यय जोड़ा, पन प्रत्यय जोड़ा, ता प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या हो जा रही है हमारे, ये हमारे तदित प्रत्यय बन जा रहे हैं, ठीक है। क्या बन जा रहे हैं, तदित प्रत्यय। और एक बात और, ये जो होते हैं, जो तदित प्रत्यय होते हैं, ये आपके क्या होती है, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। क्या बनती है आपकी, ये जितने भी आपके तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जैसे शराबी, बचपन, अपनापन, सुंदरता, है ना, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। आई होप आपको तदित प्रत्यय भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्त्री प्रत्यय। ये हमारा लास्ट है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय समझते हैं। देखो स्त्री प्रत्यय में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देगा, ठीक है। जो मूल शब्द होगा उसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका नर है, क्या है, नर है आपका, ठीक है, और उसमें ई हमें ऐड ऑन करना है तो क्या बन जाएगा आपका, नारी। क्या बन जाएगा,
नारी। ये क्या हो गया, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग हो गया। लड़का में अगर आप ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, लड़की। क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। ठीक है, मोर क्या है आपका, पुल्लिंग हो गया। नी प्रत्यय जोड़ो, क्या बन गया, मोरनी। क्या बन गया, मोरनी। होपफुली आपको ये उदाहरण या एग्जांपल्स जो है क्लियर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल, बाल में अगर आप आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बाला। क्या बन जाएगा आपका, बाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके स्त्री प्रत्यय के एग्जांपल्स हैं। जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज कर देगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी जल्दी से, है ना। ये रही पहली वाली पीपीटी, है ना। इसको समझते हैं, रिवीजन कर रहे हैं जस्ट फास्ट फास्ट। उपसर्ग हमने क्या जाना, उपसर्ग शब्द के आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में लगेंगे। ठीक है, और एक शब्द में एक से अधिक यानी एक से ज्यादा उपसर्ग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका परिक्रमा में परी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, परी क्या है, शब्द के आगे आया है ना, तो ये क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। निराभिमान में देखो, नी, अभि और मान, है ना, इसमें एक से ज्यादा प्रत्यय यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका निराभिमान। इसमें आपका नी भी उपसर्ग है और अभी भी उपसर्ग है, और मान क्या था आपका, मूल शब्द था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये कुछ उपसर्ग के एग्जांपल्स हैं। जैसे आ उपसर्ग से क्या बना, आजन्म, आजीवन, आवरण। अति उपसर्ग से क्या बना, अतिसार, अत्यधिक, अतिक्रमण। अधि से क्या बना, अध्यक्ष, अधिकार, अध्यादेश, है ना, इस तरीके से। उप से क्या बना, उपमान, उपकर्ष, उपसारिका। नेक्स्ट परि, परि उपसर्ग से क्या बना हमारा, पर्यावरण बना, परिवर्तन बना, परिक्रमा बना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने देखा कु उपसर्ग से कौन से शब्द बने, कुपुत्र बना, कुमार्ग बना, कुसंगति बना, है ना। नी से क्या बना, निर्धन बना, निष्काम बना और निसक्त बना। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना ला उपसर्ग से क्या बना, लाइलाज, लाचार, लाजवाब। ठीक है, ये हमारे हिंदी वाले हिंदी वाले जो है उपसर्ग हैं। हम से क्या बना, हमदर्द, हमसफर, हमराज, है ना, हमराही, इस तरीके से। बद से क्या बना, बदकिस्मत, बदसूरत, बदहाल, है ना। बे से क्या बनेगा आपका, बेदर्द, बेवफा, बेहया, है ना। और गैर से क्या बना हमारा, गैर कानूनी और गैर हाजिर। उसके बाद हमने क्या देखा, चीफ, ये आपके इंग्लिश वाले उपसर्ग हैं। चीफ से क्या बना आपका, चीफ जज, चीफ जस्टिस, इस तरीके से, है ना, चीफ मिनिस्टर। हेड से क्या बना आपका, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, इस तरीके से। आगे हमने जाना तो ये हमारे उपसर्ग थे जो शब्द के आरंभ में स्टार्टिंग में लग रहे थे। उसके बाद हमने प्रत्यय को जाना। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के लास्ट में लगते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे तैर में हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बन गया, तैराक। लड़का में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लड़की। अब देखो तैर क्या है, संज्ञा सॉरी क्रिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्त प्रत्यय हो जाएगा, है ना। लड़का में ई जोड़ा, लड़का क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्री प्रत्यय का एग्जाम्पल। उसके बाद हमने जाना जो प्रत्यय होते हैं हमारे वो तीन टाइप्स के होते हैं, कर्त प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय में, कर्त प्रत्यय वो होता है जब आपका क्रिया के बाद जो आप प्रत्यय लगाते हो तो वो क्या बन जाएगा, कर्त प्रत्यय बन जाएगा। दूसरा हमने तदित प्रत्यय जाना, जब आप संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगाते हो तो वो क्या बनता है आपका, तदित प्रत्यय का एग्जाम्पल होता है। जैसे सुंदर क्या है आपका, विशेषण शब्द है और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, सुंदरता, और ये एग्जाम्पल है किसका, तदित प्रत्यय का। उसके बाद हमने जाना स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है, जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जाना कर्तृ प्रत्यय के, कर्त प्रत्यय के हमने कुछ एग्जांपल्स जाने। जैसे पढ़ में हमने आई जोड़ा, पढ़ाई बन गया ना। लिख में हमने आवट जोड़ा, लिखावट बन गया। ये सब क्या है, ये आपके प्रत्यय हैं, कर्त प्रत्यय। तैर में आग जोड़ा तो क्या बन गया, तैराक, कर्त प्रत्यय का एग्जाम्पल। खेल में आड़ी जोड़ा क्या बन गया, खिलाड़ी, कर्त प्रत्यय का एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखे तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल्स। शराब क्या है आपका, ये आपका संज्ञा है। संज्ञा में हमने ई जोड़ा है ना, ई प्रत्यय, तो क्या बन गया, शराबी। बच्चा में हमने पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो जाएगा,
बचपन। अपना में हमने पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, अपनापन, है ना। सुंदरता में, सॉरी सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बन गया, सुंदरता। ये आपका संज्ञा शब्द, ये भी संज्ञा शब्द, ये क्या है आपका सर्वनाम हो गया, ये क्या है आपका विशेषण हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जो तद्धित प्रत्यय के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात क्लियर होगी। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में हमने क्या जाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या होता है ये, पुल्लिंग से क्या हो जाएगा इसका, स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग से जब आप स्त्रीलिंग की तरफ जा रहे हो तो ये क्या है आपका स्त्री प्रत्यय का एग्जांपल है। जैसे नर आपका पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, नारी। लड़का में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लड़की। मोर में हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, मोरनी। बाल में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, बाला। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, है ना। और पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आप जानते ही हो, है ना। लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तीनों चीजें कर देना भाई। और हमारी सीडीपी की और हिंदी की दोनों सीरीज चल रही है, तो आप चैनल पे जाके एके लर्निंग, है ना, एके लर्निंग जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे, है ना, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी और सीडीपी दोनों मिल जाएगी बाय राजेश मौर्य। किसके नाम से, बाय राजेश मौर्य। तो अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये दोनों प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।